हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर के साथ जुड़ के रहिए आप सभी। परमपिता परमेश्वर आप सबके मालिक, हम सबके मालिक हैं। इस सृष्टि के रचयिता, इस सृष्टि के मालिक, हम सबके परमपिता परमेश्वर ईश्वर, जिसे भी आप मानते हो, उनके साथ और उनके हाथों में हाथ डाल करके आप सोचते रहिए कि मैं उनके साथ हूं और वो हमारे साथ हैं। आप सबका कल्याण होगा, आप सबका जीवन सुधर जाएगा। अध्यात्म एक ऐसी ताकत है जो आपके और आपके परिवार को ताकत देगा। अध्यात्म के साथ जुड़ करके आप कर्म करिए। जो कर्म धर्म से बंधा हुआ हो वो कर्म होता है। कर्म हर कोई कर रहा है, चोर भी चोरी कर रहा है। जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पे हैं, सारे अपना अपना कर्म कर रहे हैं। कोई मांस काट के बेच रहा है, कोई चमड़े काट के बेच रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन वो सत्कर्म नहीं है, वो अर्थ कर्म है। क्योंकि वही उसे आता है, वही उसने अपना जीवन मान लिया है कि हमारे बाप दादाओं से ये चला आ रहा है, हमारे जाति में ये चला आ रहा है, तो मैं इस जाति का हूं और इस समुदाय से हूं, तो मेरा ये काम है। नहीं, ये आपका काम नहीं है। आप जाति विशेष, समुदाय विशेष से ऊपर हैं। आप मनुष्य हैं, आप ईश्वर के अंश हैं, आप परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, आप प्रकृति के अंश हैं। आप अपने को मनुष्य जानिए। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना ही सबसे बड़ी जीत है मनुष्य की। सबसे बड़ी लड़ाई है खुद से जीतना, खुद को जानना। मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा और बेबाक बोलूंगा। वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जाति, धर्म, समुदाय, इन सब से ऊपर उठिए। ये आपको बांधे हुए हैं। आप बंधे हुए महसूस कर रहे हैं कि मैं इस जाति का हूं तो मुझे तो यही करना होगा। अच्छे कर्म, सत्कर्म और सत्य के मार्ग पे चलने की कोशिश ही आपको असल मनुष्य और इंसान बनाने का काम करती है। इंसानियत होनी चाहिए। इंसान हैं आप, तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इंसान होने का मतलब यही होता है कि आपके अंदर प्रेम हो, करुणा हो, सद्भाव हो, अच्छी सोच हो, विकसित सोच हो। और ये सब कैसे आएगा? अच्छे संगति से आएगा, अच्छे वातावरण से आएगा, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करने से आएगा, अच्छे वीडियोज देखने से आएगा। जो भी सुने, देखें, अच्छा देखें। लेकिन आज का मनुष्य अच्छी चीजों को ऊपर कर देता है और जो गलत चीजें हैं उस पर रुक जाता है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन बुरी चीजों पे ज्यादा दिमाग पे प्रभाव करती हैं। बुरी चीजें, उसे देखने का चाह उसका रहता है, आनंद। उसे बुरी चीजों में आनंद आता है, अच्छी चीजों से दूर भागता है। क्योंकि जहां वो पैदा हुआ है, समय, परिस्थिति और लोग जो जो मिले हैं और जहां से वो आया है, उन सब का प्रभाव उसके शरीर, दिमाग पे रहता है। क्योंकि आपके आसपास अच्छे लोगों की कमी है। अच्छे लोगों को ढूंढिए,
अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं तो बुरे लोगों से बिल्कुल ना मिलिए। कमरे में बंद करके किताबें पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, साहित्य पढ़िए, वेद पढ़िए, गीता पढ़िए, कोई भी पुस्तक हो, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, मनोरंजन भी करिए, अच्छी फिल्में देखिए। देखिए, फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो असल जिंदगी से ही लिया जाता है, जो चल रहा है। हाँ, ठीक है, मनुष्य जन्म लिया है तो हर तरह की चीजें देखेगा, लेकिन बुरी चीजों को निगलेक्ट करने की कोशिश करिए, उससे दूरी बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि आप कलयुग में जन्म लिए हैं तो बुरी चीजें तो आएंगी, आपको पल पल पे दिखेंगी, वीडियोस में दिखेंगी, सड़कों पे दिखेंगी, समुद्र के किनारे देखे जाएंगे, खुलेआम सब हो रहा है। लेकिन जो अच्छा पुरुष है, जो अच्छा मनुष्य है, देखिए, लड़के और लड़कियां जो खुलेआम घूमते हैं बाहों में बाहें डाल के, या उन्हें कोई लज्जा नहीं होती, उन्हें कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि वो सड़क पे भी घूमते हैं तो ऐसे घूमते हैं जैसे कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि मैं और ये दोनों एक हैं, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों यार हैं, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो हमें क्या डर किसी से। ये सब चीजें दीवारों के अंदर की चीजें हैं। आप बाहर नंगे नहीं घूम सकते ना। कुछ चीजें होती हैं जो दिखाने की चीज नहीं होती। पहनावा ऐसा पहनिए कि लोग देख के खुश हो जाएं। देखिए, पहनना, कोई भी चीज पहनना कोई बुरी बात नहीं है, स्वतंत्र हैं सब पहनने के लिए, जो जिसका मर्जी वो पहने, लेकिन एक लोक लज्जा होनी चाहिए ना पहनावे के साथ भी। क्योंकि कलयुग है, ये मनुष्य हैं, मनुष्य जाति है। देखिए, सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, अब कलयुग। कलयुग में सब बुरा हो रहा है, लेकिन अच्छी चीजें भी बहुत हैं। यदि आप प्रयास करें तो आप अच्छी चीजों के समीप हमेशा रहेंगे। नाम जप करें, अच्छी चीजों पे ध्यान दें। यदि आप संगीत सुनेंगे, अच्छे संगीत सुनेंगे, भजन सुनेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, अध्यात्म से जुड़े हुए रहेंगे, और अर्थ के लिए कोई भी काम करिए, अच्छा काम करिए। और ईश्वर का नाम लेते रहिए। देखिए, जीवन एक बार मिला है तो क्यों ना हम अच्छा काम करें। नहीं नहीं, लोग बोलते हैं कि एक बार जीवन मिला है तो मजे ले लो यार, कुछ भी करो, बुरे काम करो या अच्छे काम करो, एक बार जीवन मिला है तो कुछ भी करो। बिल्कुल नहीं। एक बार जो जीवन मिला है, सदियों तक याद रखा जाएगा आपके जीवन परिचय से, आपके जीवन जीने के तरीके से, आपके सोच और आपके बात करने के लहजे से, आपके काम करने के तरीकों से आपको याद किया जाएगा। बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, उन्हें ऐसे ही याद नहीं किया जाता। ठीक है, लोग एक समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में जब जब उनका नाम खुल के सामने आएगा, जब उनका चैप्टर आप खोलेंगे, तो जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके बारे में अच्छी चीजें ही मिलेंगी। ठीक है ना।
मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, गलत प्रवचन नहीं दे रहा ना मैं भी एक मनुष्य हूं, मैं सत्य बोलता हूं और ये हम सब पे लागू होता है, या मैं हूं या आप सब हो, हम सब एक मनुष्य हैं, हम सब ईश्वर के दास हैं। मैं तो ईश्वर का दास हूं और मैं हमेशा सत्य, सही और अच्छी चीजों पे विश्वास करता हूं। ठीक है, बुरी चीजें आएंगी, संघर्ष आएंगे, उसे दूर भगाने के लिए आप प्रयासरत हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जब तक ये जीवन है तब तक आप कुछ न कुछ संघर्ष में रहेंगे। कोई इस पृथ्वी पे नहीं है जो ये कहे कि मैं संघर्ष में नहीं हूं, चाहे वो धनाढ्य हो चाहे वो गरीब हो। वो बोलेगा कि मेरा ये संघर्ष है, उसका कुछ और संघर्ष है, उसका कुछ और संघर्ष है। तो ये तो चलेगा, जीवन है तो संघर्ष है, और सत्कर्म है तो संघर्ष नहीं, वो आपका मार्ग बन जाता है, सुगम मार्ग। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं आज के लिए। मैं सोचता हूं ये सब चीजें, तभी मैं आपसे बात करता हूं। मैं हर चीज देखता हूं, हर खबर पे मेरी निगाहें रहती हैं। देश हो विदेश हो, घर हो परिवार हो, समाज हो, प्रदेश हो देश हो, बहुत सारी चीजें हैं। बुराइयां बहुत हो रही हैं, रोज लोग जन्म ले रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं। तिनका सा जीवन है, इसे ऐसे ना बर्बाद करिए ना, ऐसे ना बर्बाद करिए, जिए ना। यदि आप सत्कर्म से बंध के जिएंगे और कर्म आपका धर्म से बंधा हुआ रहेगा तो आपके अंदर एक अलग जोश, अलग कॉन्फिडेंस और अलग ऊर्जा रहेगी। आप ऊर्जावान रहेंगे, बलशाली रहेंगे, दिमाग से भी और शरीर से भी तंदुरुस्त। मेहनत करिए, पसीने बहाइए, पैसे भी कमाइए, लेकिन अध्यात्म और ईश्वर से हमेशा जुड़े रहिए। यह आपको बहुत सुख देगा, बहुत सुख देगा। एक बार करके तो देखिए, बहुत सुख देगा। उलूल जुलूल चीजें मत सोचिए, किसी के बारे में मत सोचिए, किसी के भी बारे में कुछ भी मत सोचिए, अच्छा या बुरा। सिर्फ आप अपना काम करिए और ईश्वर का ध्यान करिए, नाम जप करिए। अपने परिवार, अपने घर परिवार की देखभाल करिए, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे निभाते हुए चलिए। बाबा नहीं बनने को मैं कह रहा कि आप बाबा बन जाइए, गेरुआ वस्त्र धारण करके घूमिए सड़कों पे, जंगलों में रहिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अपने गृहस्थ जीवन में रहिए। आप अपनी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, चाचा चाची, फूफा, ताऊ, सबके साथ रहिए, प्रेम से रहिए, खुशियां बांटिए और खुशियां दीजिए। आप सच्चे रहिए, कोई सच्चा रहे या अच्छा रहे उससे मतलब नहीं है, आप क्या हैं इससे मतलब है। हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, मैं ये जानता हूं, तो आपको अंदर से ये रहेगा ना कि मैं तो अच्छा हूं, मैं तो सच्चा हूं। फिर चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि आप अच्छे हैं, अच्छी सोच वाले हैं। बुरी चीजें दिमाग में आती हैं, लेकिन उसे निगलेक्ट करिए, उसे दूर भगाइए, अच्छी चीजों को आने दीजिए, बस आने दीजिए। जो भी आप काम कर रहे हो पूरी निष्ठा से काम करिए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए, खूब पैसे कमाइए, घर बढ़ाइए, दौलत बढ़ाइए, इससे कोई परहेज नहीं, लेकिन सोच हमेशा अच्छी रखिए। शांति उसी से मिलेगी। श्रद्धा बढ़ाइए ईश्वर में,
गलत चीजों में नहीं। इतना ही कह रहा हूं आज। आगे आपकी मर्जी, आपका जीवन और आपका समाज। जय हिंद।